हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। हॉलीवुड के टॉप मोस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की मच अवेटेड मूवी ओपनहाइमर रिलीज हो चुकी हुई है। आप में से कई लोग जानना चाहते थे कि सर ओपनहाइमर है कौन जिनके ऊपर ये पूरी मूवी बेस्ड है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ट्रिनिटी टेस्ट वगैरह इन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि हिंदू सनातन धर्म का जो एंशिएंट टेक्स्ट भगवत गीता है वो कितना सिग्निफिकेंस रहा है ओपनहाइमर की जिंदगी में, उनसे उससे क्या क्या चीजें वो सीखने को मिली। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था क्रिस्टोफर नोलन का नया जो मूवी आ रही है ओपनहाइमर, उसका जो सब्जेक्ट है उस मूवी का, इट इज बेस्ड ऑन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। तो रॉबर्ट ओपनहाइमर जो थे वो एक फिजिसिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे और फेमसली उन्होंने लॉर्ड विष्णु को कोट किया हुआ था भगवत गीता में से इमीडिएटली 1945 का जो ट्रिनिटी टेस्ट हुआ था। ट्रिनिटी टेस्ट दरअसल मैनहट्टन प्रोजेक्ट के चलते हुए ही किया जा चुका हुआ था और ये पहला एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट जो था किया हुआ था और यही वो टेस्ट था जिसके बाद में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब्स गिराए गए थे यूएसए द्वारा। और यही वो इंसिडेंट था जो कि ओपनहाइमर को पूरी लाइफ टाइम के लिए एक गिल्ट के साथ छोड़ दिया गया था, क्योंकि लाखों लोगों की मौत जो है इस एटॉमिक बॉम्ब की वजह से हुई थी। तो ये मूवी का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड था। अब आइए जानते हैं कि जे रॉबर्ट ओपनहाइमर दरअसल थे कौन। हम सभी को भी पता है कि फर्स्ट रेट थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट लीड करने के लिए जाना माना जाता है। देखिए, मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो था वो अगस्त 1942 में यूनाइटेड स्टेट्स वालों ने इनिशिएट किया हुआ था। दरअसल इस प्रोजेक्ट के पीछे और भी हाथ थे। दरअसल कनाडा, यूएस और यूके तीनों मिलकर एक ऐसे वेपन को बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसके द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 में उन्हें एक अपर हैंड मिल सके। सो पूरी तरीके से 1940s में यही वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था जिसने दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया हुआ था जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर ड्रॉप किया गया था। और उसी मैनहट्टन प्रोजेक्ट में वन ऑफ द लीडिंग पर्सनैलिटी जो थे वो रॉबर्ट ओपनहाइमर थे। और जेन्युइनली भी वो प्राउड थे इस साइंटिफिक फीट को लेकर कि रॉबर्ट जो थे वो एटॉमिक बॉम्ब उन्होंने बनाया हुआ था और सपोर्टिव भी थे उसे हिरोशिमा पर यूज करने के लिए। लेकिन अंत में जो रिजल्ट्स देखे वो उनके बाद पता चला कि किस तरीके का रिजल्ट ये रहा है और क्या गलती उन्होंने अपनी जिंदगी में की हुई थी। और बाद उसके वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बन गए एंटी वॉर के, यानी कि वॉर के खिलाफ वो हो गए जस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो जमाने में कई सारे चार्जेस भी उन पर लगाए गए। बाद में ओपनहाइमर को ना सस्पेक्ट किया गया था कि वो एक कम्युनिस्ट थे और एक सोवियत के स्पाई भी थे। उन्हें 1954 में बहुत ही एक फेमस हियरिंग में उन्हें एक सिक्योरिटी क्लियरेंस से भी स्ट्रिप ऑफ किया गया था, पूरी तरीके से ह्यूमिलिएट, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट सरकारी डिपार्टमेंट्स के एडवाइजर के पोजीशन पर उन्हें रखा गया था। अब ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कई सारे थ्योरीज इसके पीछे थे। इवन उनके जो गर्लफ्रेंड, उनके जो ज्यादातर दोस्त थे वो ओपनली कम्युनिस्ट मेंबर्स थे और भले ही उन्होंने फुल फ्लेज्ड ओपनली कम्युनिस्ट मेंबरशिप कभी ली नहीं हो, लेकिन कई सारे पैसे फंडिंग वगैरह भी कहा जाता है, एलिगेशन लगाया जाता है कि उन्होंने रिसीव किए हुए थे। तो इसी के चलते यूएस वालों ने किया क्या, उन्हें कम्युनिस्ट का टैग उन्हें लगाया गया और बाद में सोवियत का स्पाई भी वगैरह उन्हें कहा गया। हुआ क्या कि उन्हें सेफ नहीं कंसिडर किया गया नेशनल सीक्रेट्स को एक प्रीव्यू होने के लिए, यानी कि इसका मतलब कि सभी जितने भी लीडिंग पोजीशंस उन्हें दिए गए थे एडवाइजरी की पोजीशन सरकार में, उन सभी को लूज करना पड़ा उन्हें, बिकॉज जो कि चार्जेस उन पर लगाए जा चुके हुए थे। लगभग 70 साल बाद ये हियरिंग होने के, या फिर 50 साल बाद ओपनहाइमर की डेथ के रिसेंटली दिसंबर 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स ने फॉर्मली फिर से उस डिसीजन को रिव्यू किया और उनके सिक्योरिटी क्लियरेंसेस को रिस्टोर किया। अब आप सोच सकते होंगे कि सर मरने के बाद ये देना क्या, ये ना देना क्या। देखिए, अगेन वापस से उस इंसान को ऑनर्स जो है वो वापस दिए जा चुके हुए थे जो जो चाहिए थे कि उन्हें दे देने चाहिए थे पहले से ही। सो दिस इज व्हाट द थिंग दैट हैज हैपेंड। और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में है, वहां पर वो डायरेक्टर की तरह काम करते रहे, नो मैटर हाउ मेनी एलिगेशंस। मरते दम तक भी वो ये डिस्टिंक्शन हमेशा होल्ड करके ही रहे। 1967 में उनकी डेथ हुई, 63 ईयर्स के वो थे और थ्रोट कैंसर की वजह से उनकी मौत हुई। तो ये बेसिक बैकग्राउंड था जे रॉबर्ट ओपनहाइमर का। अब आइए उनकी त्रिस्ट विद गीता देखते हैं। देखिए, ओपनहाइमर इकलौते ऐसे नहीं थे साइंटिस्ट जो कि गीता या फिर हिंदू वैदिक स्क्रिप्चर्स वगैरह में इंटरेस्टेड थे। उस जमाने के कई जाने माने दिग्गज साइंटिस्ट जैसे कि नील बोर, एर्विन श्रोडिंगर और वर्नर हिसनबर्ग जैसे पर्सनैलिटीज भी जो थे वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थे एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट के उस मैसेज से। और ओपनहाइमर चंद उन ऐसे साइंटिस्ट में थे जिन्होंने एक्चुअली संस्कृत सीखी हुई थी इन सभी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ गीता का इन्फ्लुएंस उनकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा रहा है, खासकर कर्मा का जो एम्फोसिस हम करते हैं, ड्यूटी काम करो,
कर्म करो, फल की चिंता तुम मत करो। तो ये डिटैचमेंट जो है एंड रिजल्ट का, ये सभी चीजें गीता की उन पर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलती है, खासकर जब वो एटॉमिक बॉम्ब का इफेक्ट वगैरह भी जो कर रहे थे। और सभी की तरह वो जमाने में एक ऐसे ओपिनियन को रखते थे कि एक ऐसा बॉम्ब बनाओ जो कि पूरे वॉर्स को खत्म कर सके, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बीचों बीच ये सभी लोग जी रहे थे। और ओपनहाइमर जो थे वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट कमिटी के मेंबर भी थे जिन्होंने हिरोशिमा को टारगेट की तरह सेलेक्ट किया हुआ था। अब यूनिक चीज यहाँ पर यह थी कि वर्ल्ड वॉर 2 तो चल रहा था, हिटलर से अब कुछ थ्रेट नहीं था, जर्मनी ने सरेंडर भी कर दिया हुआ था। ये सभी होने के बाद भी सेलेक्ट कमेटी बिठाई गई थी जिसने हिरोशिमा को एज अ टारगेट चूज किया हुआ था। तो रिपीटेडली कई बार मीडिया वालों ने उनसे सवाल भी पूछा कि क्या आप रिग्रेट करते हैं जो लॉस अलामोस की लैबोरेटरी को आपने हेड किया हुआ था। ये लॉस अलामोस वही लैबोरेटरी है जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में बनाई गई थी, जहां पर टेस्ट से रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट सा ग्राउंड वर्क था वो किया जा रहा था, और हमेशा से उन्होंने नेगेटिव ही रिप्लाई किया। और उनकी फेयरवेल स्पीच जो कि लॉस अलामोस लैबोरेटरी में नवंबर 1945 में जो दी गई थी, वो बहुत ही ब्रिलियंटली कैप्चर करता है आज के ज़माने को। बताते हैं वो किस तरीके से वॉर फ्री वर्ल्ड होना चाहिए, और उसके लिए कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए, और किस तरीके का रोल साइंस और साइंटिस्ट को प्ले करना चाहिए। ये आज भी बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है। ऑनलाइन भी आपको इसका टेक्स्ट मिल जाएगा, आप भी जाकर उसे ज़रूर पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्या उनके दिल में रिग्रेट नहीं था, बिल्कुल था। और वो ये हॉरर्स को देखकर पूरी तरीके से शेक हो चुके हुए थे। और ये यहाँ तक वो एक बार कह चुके कि इवन जो कृष्णा का उपदेश है गीता में कि कर्म करो, फल की चिंता तुम मत करो, वो भी मुझे जो है ना कंफर्ट नहीं दे पाया, कंसोल नहीं दे पाया, शायद मैं हिंदू इनफ नहीं था। ठीक है, सो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर एट 10 support which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।